नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज आपके सामने जिस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आया हुआ हूं वो टॉपिक है डीएनए। डीएनए क्या होता है और हमारे शरीर में कहां पाया जाता है। सामान्य तौर पे एक आम व्यक्ति ये चीज नहीं समझ सकता कि जब पुलिस उनको पकड़ती है या घटनास्थल से उनके बॉडी पार्ट्स या ब्लड वगैरह के नमूने लेती है, उसका क्या उपयोग होता है, वहां डीएनए किस तरह मिल जाता है। कई बार लोगों के सवाल ये होते हैं कि क्या डीएनए 10 साल 20 साल बाद ही मिल सकता है, क्या घटना के 90 दिन बाद भी डीएनए मिल जाता है, और मिल जाता है तो कैसे पॉसिबल है। कई वीडियो में जब मैंने ये बता दिया कि किसी महिला के साथ हुए घटना के एक निश्चित समय अंतराल के बाद उस डीएनए की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अब जिन केसों में घटना के एक एक साल बाद भी डीएनए मिल गया तो लोग कहते हैं अरे वो कैसे मिल गया, आपने तो बताया था कि घटना के इतने दिन बाद डीएनए नहीं मिल सकता। मित्रों, इन्हीं सब कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज का ये टॉपिक है। डीएनए कभी समाप्त नहीं होता है, डीएनए हमेशा अवेलेबल रहता है, लेकिन डीएनए कब जगह से प्राप्त किया गया और उसका यूज कब किया जा रहा है, उसको कब जांच में लिया गया है, यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब ये डीएनए है क्या? मानव शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। डीएनए हमारे आनुवंशिक लक्षणों को, आनुवंशिक चीजों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भेजता है। डीएनए पाया कहां जाता है? मनुष्य का शरीर है वो विभिन्न कोशिकाओं में बना हुआ है। अब ये कोशिकाएं क्या होती हैं, ये एक साइंस का चैप्टर है, ये आपके लिए जानना इतना आवश्यक नहीं है। आगे आप सामान्य तौर पर जान लीजिए, मनुष्य के शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं। हमारे बाल, हमारी हड्डियां, हमारे शरीर के एक एक अंग, इसमें असंख्य कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं कोशिकाओं के बीच में डीएनए पाया जाता है। सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि स्पर्म की रूपरेखा है। स्पर्म आप समझ सकते हैं, जो भी सीमन पुरुषों में पाया जाता है उस सीमन में असंख्य स्पर्म होते हैं। लाखों करोड़ों संख्या में स्पर्म पाए जाते हैं। एक सामान्य पुरुष में 20 लाख तक स्पर्म वन टाइम रिलीज होते हैं। स्पर्म के इस पार्ट में डीएनए पाया जाता है। ये स्पर्म और हमारा ये डीएनए जब किसी महिला के अंडाणु के साथ क्रिया करता है तो उसके मिलने से जो नई चीज बनती है वो एक नया डीएनए तैयार होता है। डीएनए की संरचना हमने कई जगह पढ़ी है, देखी है, समझी है। कुछ इस तरह कुंडलीकार होती है जो कई लाइन सिस्टम से आपस में जुड़ी रहती है। ये क्या है? यही डीएनए है। पुलिस जब डीएनए के लिए जांच करती है तो घटनास्थल से अगर उस व्यक्ति का कोई डीएनए तत्व उपस्थित है, जैसे कि किसी अभियुक्त ने गलती से अपने शरीर के कोई बाल या ब्लड का कोई पार्ट या कोई ऐसी वस्तु उस जगह पे छोड़ दी, या उस किसी महिला के साथ गलत काम हुआ है, उस महिला के नाखूनों में या फिर बॉडी पार्ट्स पे उस आदमी के बॉडी की कोई त्वचा हाथ में आ गई है, तो वहां से डीएनए पार्ट निकाला जाता है। उस डीएनए पार्ट के बेस पे ये जांच की जाती है कि ये डीएनए इसी पुरुष का है या किसी और का। अब आप समझ सकते हैं ये डीएनए हमें कहां से प्राप्त हुआ? हमारे पुरखों से। हमारे पुरखों से एक एक करके पीढ़ी दर पीढ़ी जो डीएनए चला आ रहा है वो कभी नहीं बदलता। उसकी मात्रा में थोड़ी सी कमी हो सकती है, 100% से 99 98 तो होगा, पर इतना परिवर्तन नहीं होगा कि उसको पहचाना ना जा सके। हर व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति के डीएनए से अलग होता है। जिस तरह हमारी उंगलियों के निशान किसी से नहीं मिलते, हमारी आंखों की पुतलियों को किसी से नहीं मिलाया जा सकता, उसी तरह हमारे डीएनए को भी किसी और डीएनए से मैच नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति का डीएनए अलग होता है और वो इस प्रक्रिया के तहत हमारी जो एफएसएल लैब है वो पता कर लेती है। घटनास्थल पर आपने जो डीएनए छोड़ा उससे पता चलता है कि ये आपका डीएनए है। अब प्रश्न उठता है, तो क्या डीएनए की जांच हमारा सीमन लेकर ही होती है, जो जांच के समय लिया जाता है? अगर आप ध्यान दें, इस तरह के प्रकरण में सीमन भी लेते हैं, आपके बाल भी लेते हैं और बाद में ब्लड का नमूना भी लिया जाता है।
तो क्या इन सबसे जांच होती है? नहीं। डीएनए की जांच केवल और केवल आपके ब्लड ग्रुप से की जाती है। इसका मतलब हमारे ब्लड में ही डीएनए पाया जाता है? ऐसा भी नहीं है मित्रों। ब्लड का 95% हिस्सा ऐसा है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता। ब्लड में 3 कंपोनेंट होते हैं। उसमें मुख्य रूप से जो 95% भाग होता है वो होता है हमारे आरबीसी का, रेड ब्लड सेल, जिसकी वजह से हमारा खून का रंग लाल होता है। आरबीसी में डीएनए नहीं पाया जाता। डीएनए पाए जाने के लिए आवश्यक है कि उसमें कोई ऐसा तत्व विद्यमान हो तो हमारे जीन के साथ जुड़ा हुआ हो, और जीन्स के साथ जुड़ा हुआ जो तत्व है डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल। वो हमारी बॉडी में एक रक्षा का काम करते हैं, आप इसको पढ़ चुके होंगे। डब्ल्यूबीसी में ही डीएनए पाया जाता है। डीएनए बॉडी के कई पार्ट्स में बहुत कम मात्रा में और कई पार्ट्स में अधिक मात्रा में विद्यमान है। बस उसका जब हम विघटन करेंगे, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कहाँ पाया जाता है कहाँ नहीं। नहीं है, केवल ब्लड के 5% पार्ट के डीएनए से ही डीएनए की जांच की जाती है। तो आप समझ सकते हैं डीएनए कितना महत्वपूर्ण पार्ट है। डीएनए के संबंध में डिटेल जानकारी इसी तरह आपको विभिन्न वीडियो के माध्यम से मैं आपको देता रहूंगा। बेसिक जानकारी बताने का आज प्रयास किया था। डीएनए और किस तरह कारगर होता है और विभिन्न केसों में पुलिस इसका किस तरह उपयोग करती है, और डीएनए किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, और महिला पुरुष के संयोग से जो संतान का जन्म होता है उसमें डीएनए किस तरह ट्रांसफर होता है। क्या उसमें नाना नानी का डीएनए भी आता है, दादा दादी का डीएनए भी आता है, और क्या अगर कई पुरुषों के साथ संबंध किसी महिला के हो और बच्चे का जन्म हो जाए तो यह पता लगाया जा सकता है कि वो किस पुरुष का बच्चा है। इस डीएनए की प्रकृति कैसे पता करेंगे ये मैं आपको अगले कुछ वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।